प्यारे बच्चों, इस 5 नंबर के न्यूमेरिकल को आज हम करेंगे सोल्व। हमें दिया है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिपथ की तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको हल करोगे, तो जो परिपथ आपको दे रखा है प्रश्न में, उस परिपथ को आप सबसे पहले यहां पर बनाओगे। सही? तो सबसे पहले आपको ये परिपथ बनाना है और आप देख रहे हो यहां पर ये संधारित्र लगे हुए हैं और ये बन रहा है एक व्हीट स्टोन सेतु। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम सबसे पहले ये जांच करेंगे, क्या ये जो संधारित्र यहां पर लग रहे हैं ये संतुलन की अवस्था में हैं या नहीं। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे जो आपसे पूछा है, ब्लैक पेन से लिखेंगे परिपथ की तुल्य धारिता। प्यारे बच्चों, हमने इनको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको नाम दे दिया C3 और इसको नाम दे दिया C4। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे C1, C2, C3, C4 लगे हुए हैं ये संतुलन की अवस्था में हैं या नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, C1/C2 ये कितना है, 12 माइक्रोफैरड है और ये है 6 माइक्रोफैरड। तो आपने 6 धुनी 12 तो 2 आ गया। सही। अब देखो 3 C3/C4। सही। ये कितना प्यारे बच्चों, 6 माइक्रोफैरड और ये है प्यारे बच्चों 3 माइक्रोफैरड। तो 3 धुनी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा C1/C2 बराबर C3/C4 जो है वो संतुलन की अवस्था में है। प्यारे बच्चों, जब ये जो हमारे संधारित्र हैं, जब ये संतुलन की अवस्था में है, तो जो यहां पर लग रहा है 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र ये निष्क्रिय होगा और इस वाले संधारित्र से यहां पर कोई भी आवेश प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर जो ये संधारित्र लग रहे हैं ये संतुलन की अवस्था में है और इसीलिए 2 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है वो निष्क्रिय होगा और इस संधारित्र से यहां पर कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? देखिए प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इनके नाम भी दे सकते हो। देखो A कह दो, B कह दो, C कह दो या D कह दो। सही। या देखो आप ऐसे भी देख लो, C1/C3। सही। 6 धुनी 12 2 आ गया। C2/C4 देख लो 3 धुनी 6। सही। जब भी क्या है, संतुलन की अवस्था में है, तो याद रखो 2 माइक्रोफैरड जो है वो निष्क्रिय है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब प्यारे बच्चों, अब आपको जो है परिपथ की तुल्य धारिता को निकालना है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, देखो ये जो परिपथ हमारा बना हुआ है इसमें 2 माइक्रोफैरड तो निष्क्रिय हो गया। अब इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, तो इसे हटा दोगे तो अब ये परिपथ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। सही। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, यहां से आवेश आ रहे हैं ऐसे करके और फिर देखो यहां जा रहे हैं और फिर यहां जा रहे हैं। सही। फिर यहां से आवेश ऐसे होते हुए इसमें आएंगे। तो ये जो दोनों हैं यहां पर, मतलब C1 और जो C2 हैं, ये जो होंगे श्रेणी क्रम में होंगे क्योंकि यहां पर जो आवेश है वो समान है। C1 और C2 में आवेश समान होंगे तो 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड जो होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। इसी तरह यहां पर आवेश और यहां पर आवेश, मतलब 6 माइक्रोफैरड में और 3 माइक्रोफैरड में आवेश समान होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड जो होंगे ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। बात समझ में आ गई? तो आप यहां पे लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हमें इनका संयोजन करना है, इन दोनों की तुल्य धारिता को निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1/C' मान लिया हमने, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। सही। देखो अगर आप इस सोल्व करोगे ये ऐसा आ जाएगा। यहां पर ये 2 संधारित्र है तो इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सही। C1C' बराबर इन दोनों संधारित्र गुणा बटे इन दोनों संधारित्र का योग। समझ में आ गई बात? अब देखो C1 हमें दे रखा है सर 12 माइक्रोफैरड, 12 लिख देंगे। C2 हमें दे रखा है 6, हम 6 लिख देंगे।
फिर देखिए बटे कर देंगे 12 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 12 छंग होता है प्यारे बच्चों, 12 छंग होता है प्यारे बच्चों 72। यहां से गलती से लिख गया, मैं ठीक कर देता हूं, 72, सही 72। और फिर 18 चौक होता है 72, तो यहां पर आ जाएगा सी डैश 4 माइक्रोफैरेड, सही। इसी तरह से आप लिखोगे 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो यहां पर हम डायरेक्टली मान लिया, यहां पर सी डैश लगा दिया, इन दोनों की आप पहले गुणा कीजिए बटे इन दोनों का योग कीजिए, तो 6 माइक्रोफैरेड और C4 जो है हमारा 3 माइक्रोफैरेड का है। इसी तरह से 6 प्लस 3 हो जाएंगे, ऊपर 6 तिया कितना होता है, 18 होता है, और 6 प्लस 3 कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा, और 9 धुनी होता है 18, तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, सही। तो प्यारे बच्चों इनका संयोजन 2 माइक्रोफैरेड है, और जो इनका संयोजन है वो कितना है प्यारे बच्चों, 4 माइक्रोफैरेड। तो आप देखो इन दोनों के स्थान पर तो हम लिख देंगे यहां पर 4 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध लिख देंगे हम कितना, 2 माइक्रोफैरेड। तो अब हमारा परिपथ प्यारे बच्चों ये बन चुका है। अब आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। अब प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे हो, देखिए यहां से धनात्मक आवेश आएंगे ऐसे करके, यहां आएंगे और ये यहां से ऐसे जाएंगे, यहां से इस प्लेट में और यहां से इस प्लेट में, सही। तो यहां पर देखो आवेश जो है बढ़ रहे हैं, ये यहां से आवेश चला इस वाली प्लेट में आ गया, और यहां से आवेश चला इस वाली प्लेट में आ गया, तो यहां पर आवेश अलग अलग हैं। तो समझ जाना जब आवेश प्यारे बच्चों अलग अलग होंगे तो ये होंगे समांतर क्रम में, सही। तो आप लिख दोगे सी डैश जो 4 माइक्रोफैरेड आया, तथा वह या सी डबल डैश जो हमारा 2 माइक्रोफैरेड आया समांतर क्रम में है, अतः परिपथ की तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है इक्यू बोले तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोले तुल्य, सही, बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। C1 कितना है सर, 4 माइक्रोफैरेड है, 4 रख देंगे। सी डैश डबल डैश कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, 2 रख देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा तुल्य धारिता आ जाएगी कितनी, 6 माइक्रोफैरेड, सही। पहली बात हो गई आपकी खत्म। अब देखिए आपसे दूसरा प्रश्न इसमें प्रश्न करा था उसने, 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्रों पर आवेश। देखो प्यारे बच्चों 2 माइक्रोफैरेड की बात करें पहले, तो 2 माइक्रोफैरेड पर कोई भी आवेश नहीं होगा, यहां आवेश शून्य होगा, क्योंकि ये जो परिपथ है संतुलन की अवस्था में है, यह भी हमने आपको शुरू में बताया था। तो इसके लिए तो प्यारे बच्चों आप लिख देंगे 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर आवेश, फॉर्मूला ये होगा, और Q बराबर 0 कर दो, क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड वाला संधारित्र निष्क्रिय है, सही। अब देखो इसे समझो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है प्यारे बच्चों। हमें करना क्या है, हमें 3 माइक्रोफैरेड मतलब इस वाले पर, हमें इस वाले पर मतलब C4 वाले पर हमें क्या करना है, आवेश को बताना है। अगर हम इस पर 3 माइक्रोफैरेड वाले पर आवेश को बताना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। जरा याद कर लो अगर याद नहीं है तो, मतलब हमें यहां पर चाहिए प्यारे बच्चों, यहां पर चाहिए क्या, धारिता, और यहां पर चाहिए हमें विभव, सही। 2 चीजें चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं तो हम बता देंगे कि हमारा जो C4 है इस पर कितना आवेश है, इस संधारित्र पर कितना आवेश है, सही। अब प्यारे बच्चों समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात यह है कि यहां पर हमें विभव भी चाहिए, सही, विभवांतर भी चाहिए, इसके सिरों का बीच विभवांतर क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो उनमें आवेश समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है, और अगर संधारित्र समांतर क्रम में लगे होते हैं तो उनमें आवेश अलग अलग होता है और विभव समान होता है, सही। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सही। तो अब सर यहां का विभवांतर हम कैसे लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना बच्चे, आपने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला है, कितना आया है सर, 2 माइक्रोफैरेड आया है, सही। अभी 2 माइक्रोफैरेड आ गया, सही। इन दोनों से मिलकर क्या आया है, 2 माइक्रोफैरेड आया है। अब प्यारे बच्चों ये 2 माइक्रोफैरेड आया है और ये 4 माइक्रोफैरेड हैं, ये कैसे क्रम में है सर, ये दोनों जो हैं समांतर क्रम में है, तो फिर यहां पर जो विभवांतर होगा वो यहीं पर होगा, मतलब यहां के लिए आप 10 वोल्ट लिख दोगे। तो फिर फॉर्मूला लगाओगे आप Q डैश बराबर CV, तो C कितना आ जाएगा यहां पर 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, सही, और V कितना आ जाएगा यहां पर 10 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर C डैश बन जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरेड।
क्योंकि इन दोनों में प्यारे बच्चों आवेश तो समान ही होगा। अब देखिए ये है आपका 20 माइक्रो कूलाम, सही फैराड नहीं बनेगा, कूलाम आवेश कूलाम में होता है ना, 20 माइक्रो कूलाम बन गया। अब हम जानते हैं कि जो 1 माइक्रो कूलाम होता है वो होता है 10⁻⁻6 कूलाम के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ऐसे बात बन गई है 10⁻⁻6 कूलाम। तो इसको जो 20 है इसको हम 2 लिख सकते हैं और यहां से एक पावर कम कर देंगे, सही है, क्योंकि 2 इंटू 10 हो गया ना, तो एक पावर कम हो जाएगी। तो यहां पर बन जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम, सही। तो इस तरह से 3 माइक्रो फैराड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम, या कह सकते हो 20 माइक्रो कूलाम, सही। और ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। जिस तरह से मैंने लिखा है, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करा है, हेडिंग का यूज करा है और मैंने परिपथ बनाए हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना है, जब भी आपको 5 नंबर मिल सकेंगे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में भी शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।